नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और इसका पहला दिन है धनतेरस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी और कुबेर की संपूर्ण कथा। जैसे धनतेरस को क्या धनतेरस मनाते हैं, पूजा का मुहूर्त और विधि क्या है, इस दिन क्या खरीदें। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने के अलावा और क्या खरीदना शुभ माना जाता है, तो आज हम जानेंगे इन सभी बातों को। आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस खास वीडियो में। तो आइए कथा शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ वो मंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत से लक्ष्मी जी ने कन्या तोड़कर गन्ने का जूस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें इधर आने मना किया था और तुम ना माने और किसान की चोरी का अपराध कर बैठे। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर शिव सागर चले गए। जब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन और सोने आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। धनतेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ बनाना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और संध्या काल में मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में भी निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन से पूर्ण हो गया। इसी वजह
वजह से हर वर्ष धनतेरस की लक्ष्मी माता का पूजन होने लगा। इसी कारण जब से आदिकाल से अभी तक हर तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन होती है, जिससे आदमी पूजन होने लगा। तो यह थी धनतेरस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, यही हमारी कामना है माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी से। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए धन्यवाद और नमस्कार।